नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साल 2012-13 के लिए 3,600 करोड़ रुपए का जेएचएमसी बजट जनरल बॉडी इजलास में मंजूर। शहर की तरक्की को तरजीह देने मेयर माजिद हुसैन का अज़्म। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से अरकान पार्लियामेंट की नुमाइंदगी। ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स पर किया तबादला ख्याल। जात पात और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज बरतना नामुनासिब। रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी की चीफ मिनिस्टर पर बिलराज तनकीद। बदनुमान वज़रा की ओहदों पर बरकरारी बात से शर्म। चंद्रबाबू नायडू का बयान। इंसाफ के हुसूल तक जिदोजहद जारी रखने एहसान जाफरी मरहूम की बेवा ज़किया जाफरी का अज़्म। गुजरात हमेशा मरकजी हुकूमत की साजिश का निशाना। बीजेपी का रद्दअमल। कांग्रेस ने किया मोहतात रद्दअमल का इजहार। मालदीव के साबिक सदर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। मुल्क में हालात कशीदा। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। दर्जनों अफराद हलाक। अरब लीग मुबस्सिर मिशन की बहाली पर कर रहा है गौर। और स्विस हुक्काम को खत लिख दें तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का मशवरा। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। जेएचएमसी के साल 2012-13 के लिए 3,600 करोड़ रुपए का बजट जनरल बॉडी इजलास में मंजूर कर लिया गया है। मेयर जेएचएमसी मोहम्मद माजिद हुसैन ने आज वे जनरल बॉडी इजलास में बजट की तफसीलात बताई। माजिद हुसैन ने कहा कि टैक्स में इजाफा किए बगैर बलदिया की आमदनी में इजाफे के लिए हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत से मराद के हुसूल को भी यकीनी बनाया जाएगा। माजिद हुसैन ने बताया कि हर कॉरपोरेटर को अपने डिवीजन की तरक्की के लिए सालाना 1 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। माजिद हुसैन ने बताया कि शहर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का भी मंसूबा है और शहर हैदराबाद को स्लम से पाक करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एमएमटीएस के दूसरे मरहले का भी आगाज किया जाएगा और शहर हैदराबाद को सब्ज बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। मेयर माजिद हुसैन ने कहा कि ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इजलास में मजलिसी अरकान मुक़र्रना और कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। कांग्रेस ने बजट का खैर मकदम किया, जबकि बीजेपी और एमबीटी ने एक साथ इजलास का बाइकॉट किया। We are facing is the ever-increasing traffic. Pedestrian safety is the major concern of GHMC. The road sector is the primary focus of the infrastructure initiatives. For road sector, total allocation of rupees 777.55 crores is earmarked, including rupees 140.95 crores and maintenance, and rupees 636.60 crores under capital works. For street lighting, the total allocation under revenue and capital accounts is in मरकजी हुकूमत के रेलवे बजट में रियासत को 2,500 करोड़ रुपए मख्तस किए जाने के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से रियासत के अरकान पार्लियामेंट ने नुमाइंदगी की। तमाम तेलुगु देशम अरकान पार्लियामेंट ने इजलास का बाइकआउट किया। इजलास में रेलवे प्रोजेक्ट्स पर मौसर अमलावरी के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड्स के हुसूल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ हल्क़ाजात की नुमाइंदगी करने वाले अरकान पार्लियामेंट ने अपने अपने हल्क़ाजात के रेलवे मसाइल से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सुब्बराम रेड्डी ने इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत पर अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि रेलवे हुक्काम ने बताया कि जल्द ही विशाखापट्टनम ता सिकंदराबाद एक और रेल खिदमत का आगाज होगा। उधर तेलुगुदेशम रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वरराव ने ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स पर चीफ मिनिस्टर की जानिब से तलब किए गए इजलास को सिर्फ दिखावा करार दिया। तेलुगुदेशम ने इस इजलास का बाइकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए नामा नागेश्वरराव ने कहा कि रियासत से कांग्रेस के 30 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट हैं और मरकजी काबीना में भी 6 वज़रा शामिल हैं, लेकिन रियासत रेलवे प्रोजेक्ट्स की तकमील को पूरा करने में कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट और वज़रा नाकाम रहे हैं।
2010-11 బడ్జెట్ లో సర్వే గురించి రైల్వే బడ్జెట్ లో అనౌన్స్ చేశారు. వాటి కనుక చూస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ అన్ని కూడా రావాలంటే దగ్గర దగ్గర 15,000 కోట్లు కావాలి. అంటే ఈ 15,000 కోట్లు కొత్త రైల్వే లైన్స్ కి ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ ఉందో దానికి 7,000 కోట్లు అంటే 22,000 క్రోర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఉన్న. सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बदउनवानियों में नाम आने के बावजूद भी रियासती वज़रा की ओहदों पर बरकरारी बात से शर्म है। विजयवाड़ा में तेलुगुदेशम के युवा प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि बदउनवानियों में मुलविस वज़रा को फौरी अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदउनवान वज़रा अपने ओहदों पर बरकरार रखने के हक से महरूम हो चुके हैं। बाद में मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुल्क से बदउनवानियों के खात्मे के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने मुल्क में जारी बदउनवानियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। తయారవుతుంది ఆ యువతని సరిగా ఉపయోగించుకోకుండా తప్పుడు మార్గాల్లో వదిలిపెడితే ఆ దేశానికి సమస్యగా తయారవుతుంది. ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాదు ఈ రోజు నేను మీ ఉత్సాహం చూస్తున్నా. ఆర్థిక సంస్కరణ వచ్చిన తర్వాత భారతదేశం శక్తి ఏంటో ప్రపంచం మొత్తం తెలిసింది. ఈరోజు చాలా మంది యువత అడుగుతున్నారు, మాకు ఉద్యోగాలు కావాలి, ఉపాధి కావాలి, మేము బాగా చదువుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరు చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी ने बिलराज तौर पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आला ओहदों पर फायज रहने वालों को मजहब और जात पात का इम्तियाज नहीं रखना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि शराब सिंडिकेट मामले में मोपी देवी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को सच्चाई का राग अलापना अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी हरकतों और खुफिया साजबाज किससे है उससे सभी वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने मोपी देवी वेंकटरमना की सिताइश करते हुए कहा कि मोपी देवी एक शफाफ शख्सियत के हामिल हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी ही पार्टी के कायदीन की साजिश का शिकार हैं। ఏదైనా చట్టము కానీ ఇంకోటి కానీ చట్టం ముందు అందరూ సమానులే. అది పక్కన పెట్టి ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రికే చెప్పి చేయడం అనేది తగని పని అని చెప్పి నేను నిజంగా చాలా బాధేసింది. నాకు తెలిసినంత వరకు మోపిదేవి వెంకటరమణ గారు చాలా మంచి వ్యక్తి, ఎటువంటి ఆరోపణలు లేని వ్యక్తి. ఆయన గురించి తెలుగుదేశం వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నాడు. చంద్రబాబు ఏం మాట్లాడతాడు? మీరు रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकटरमना ने बताया है कि नई आबकारी पॉलिसी जून तक तैयार कर ली जाएगी। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने देही इलाकों में एमआरपी से ज्यादा कीमतों पर शराब की फरोख्त का एतराफ़ करते हुए कहा कि इस नई मुजवज़ा पॉलिसी को तमिलनाडु और केरला में जारी पॉलिसी के तर्ज पर वज़ा करने के लिए भी जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिलसिले में कमेटियां भी तश्कील दी जा रही हैं। अपोजिशन की जानिब से उनके फर्जंद के नाम पर बियर प्रोडक्शन कंपनी के रजिस्ट्रेशन के इल्ज़ाम से मुताल्लिक़ मोपी देवी ने बताया कि इसका रजिस्ट्रेशन जून में ही हुआ था, ताहम अभी तक कंपनी ने कोई कारोबार ही नहीं किया है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात भी की जा रही हैं। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने आज वरंगल में जारी मदारम यात्रा में हिस्सा लेते हुए अपने वजन के बराबर सोने का अतिया दिया। इस मौके पर टीआरएस कारकुनों की जानिब से जय तेलंगाना के नारे भी लगाए गए। पूजा के दौरान जब नारियल फेंके जा रहे थे तो एक नारियल केसीआर के सर पर भी आ लगा, ताहम उन्हें कोई चोट नहीं आई। एमसेट 2012 के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। जारियामा की 12 तारीख से 30 मार्च तक एमसेट 2012 के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। जारी माह की 12 तारीख से 30 मार्च तक ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी। अप्रैल की 24 तारीख से हॉल टिकट्स जारी किए जाएंगे। एमसेट कमेटी के कन्वीनर रमना राव ने बताया कि एमसेट 12 मई को मुनक़िद होगा और इस बार दरखास्तें ऑनलाइन ही वसूल की जाएंगी। कांग्रेस रुकन असेंबली जी वेंकटरमना रेड्डी को गवर्नमेंट चीफ विप मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट विप के तौर पर आरपल्ली मोहन, टी जे प्रकाश रेड्डी, अनिल डी श्रीनिवास और पी नानी का तकर्रुर भी अमल में लाया गया है। कौंसल से पी पद्मराजू को विप मुकर्रर किया गया है।
वज़ीर सेहत कोंडामुरली ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जायजा हासिल करने के फौरी बाद कोंडामुरली ने 108 खिदमात के मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने के फाइल पर भी दस्तखत किए। इस मौके पर कोंडामुरली ने कहा कि 108, 104 और आरोग्यश्री स्कीम को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। कोंडामुरली ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के मसले की जल्द यकसोई कर ली जाएगी। नौमुंतखबा गवर्नर व्हिप जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक को कमजोर करने के लिए उन्हें व्हिप बनाए जाने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि अब हुकूमत के अहम ओहदों पर तेलंगाना कायदीन को नामजद किया जा रहा है और तेलंगाना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स के हुसूल को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। जग्गा रेड्डी ने टीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि 12 साल तक टीआरएस ने अलहदा तेलंगाना के लिए जिदोजहद की, लेकिन टीआरएस ने ज़ाती मफाद की वजह से तेलंगाना को नुकसान उठाना पड़ा। शहर के खानगी हॉस्पिटल में हामिला खातून की ज़च्ची में दस्तावेज़ात की अदम मौजूदगी से हुई ताख़ीर की वजह से हामिला खातून की ज़च्ची 108 एम्बुलेंस में अंजाम दे दी गई। ज़राए के मुताबिक इब्राहिम बाग की साकिन सोनी को ज़च्ची के लिए मोइनाबाद के खानगी दवाखाने ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने तिब्बी दस्तावेज़ात न होने की वजह से डिलीवरी में ताख़ीर की, जिसकी वजह से फौरी 108 एम्बुलेंस को तलब किया गया, लेकिन सोनी की ज़च्ची एम्बुलेंस में ही हो गई। देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबर। गुजरात 2002 फसादात की तहकीकात कर रही खुसूसी तहकीकाती टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई खतई रिपोर्ट पर कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी मरहूम की बेवा ज़किया जाफरी ने अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए ज़किया जाफरी ने कहा कि वो जब तक जिंदा रहेंगी फसादात के कसूरवार अफराद को सजा दिलाने के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखेंगी। ज़किया जाफरी ने कहा कि उनके शौहर के अलावा दीगर अफराद को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया उनके खातिन को सजा मिलनी ही चाहिए। इस दौरान ज़किया जाफरी ने सिट रिपोर्ट की कॉपी के हुसूल के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल कर दी है। ज़राए के मुताबिक सिट की रिपोर्ट में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने की क़यासाराइयां की जा रही हैं। 72-75 बरस की होने को आई, अब आप बताइए कि मैं क्या दम रख सकती हूँ, लेकिन तो भी मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं जब तक जीऊंगी जब तक मैं ये केस को हल करूंगी। जी हाँ, मैं ज़रूर ये ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ दूंगी, फिर मैं अपने वकीलों से और सबसे राय लेके, अपने बड़ों से राय लेके, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो मैं इसको ख़त्म होने नहीं दूंगी, केस को फिर से शुरू करूंगी, क्योंकि मेरा सब ये देखा आंखों ऐसा है कि मैं कभी सुनी सुनाई बात करती तो अलग बात थी, लेकिन मेरे पैर के अंदर तकलीफ की वजह से उन्होंने मेरे को बोला था तुम ऊपर जाके बैठ जाओ, तो मैं ये सब नज़ारा ऊपर से देख रही थी। उनको लेके गए पकड़ कर, उनको सब उनके साथ में जो बदसलूकी करी, उनके हाथ, उनकी उंगलियां, उनके खभे, क्या उनकी गर्दन को तलवार से उड़ा दी, सब करके फिर कचरा सब जमा करके और उनको सब उनके। उधर कांग्रेस ने सिट रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि जब तक रिपोर्ट पर अदालत का फैसला नहीं आ जाता इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा जा सकता। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिट ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और अदालत के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। उधर दूसरी जानिब बीजेपी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने कहा कि गुजरात हुकूमत के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जानिब से हमेशा साजिशें की जाती रही हैं और CBI का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि गुजरात हुकूमत इल्जामात से बाहर आएगी और अवाम को भी सच्चाई का पता चल जाएगा। ऐसा है, SIT ने अपना काम किया है, लेकिन हमें इस बारे में जब तक पूरा कोर्ट का ऑर्डर ना मिल जाए तब तक कुछ नहीं कह पाएंगे। गुजरात के खिलाफ लगातार दिल्ली से षड्यंत्र होता है, CBI का मिसयूज होता है और गुजरात की सरकार को बदनाम करने की बार बार कोशिश होती है। ये राजनीतिक उद्देश्य से हो रहा है। मेरा विश्वास है कि इसमें से निश्चित रूप से गुजरात की सरकार बाहर आएगी और सच जनता को समझ में आएगा। SIT ने जो रिपोर्ट दिया इसके ऊपर सदनशीन UPA सोनिया गांधी की दुख्तर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अवाम से तब्दीली के जरिए बदनमान हुकूमत को बरतरफ करने की उत्तर प्रदेश के अवाम से अपील की। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से मुफाद परस्त जमातों ने उत्तर प्रदेश के अवाम का इस्तेहसाल किया है और अब उन्हें सबक सिखाना चाहिए और नए उत्तर प्रदेश की तामीर के लिए कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए। समय आ गया है कि आप बदलाव ला सकते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार
पूरी तरह से राज्य में बने। शाम की जनरल इनकलाब कौंसिल के बयान के मुताबिक शामी फौज ने मुल्क के तुलु अर्ज में निहत्ते शहरियों के खिलाफ अपनी वहशियाना कार्रवाइयों में 117 अफराद को हलाक कर दिया है। महलूकीन की बड़ी तादाद का लोग हमस शहर से बताया गया है। दमिश्क से मिली खबरों के मुताबिक हमस शहर में 21 बच्चों के मशमूल 95 अफराद बशर अल असद की हिमायती फौज की गोलाबारी से हलाक हो गए हैं। शहर में बुलंद इमारतों पर तैनात माहिर निशानाबाजों ने भी मुतादिद शहरियों की टारगेट किलिंग में अपना अहम किरदार अदा किया है। एक शामी रजाकार ने बताया है कि हमस के चारों तरफ शामी फौज टैंकों के मुहासरे के बाद शहर पर गोलाबारी का सिलसिला अलल सुबह से जारी रखे हुए हैं। फील्ड अस्पताल में खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर का कहना था कि हमले में जख्मी होने वालों को खतरनाक जख्म आए हैं। उन्होंने बताया कि जख्मियों को हंगामी इमदाद फराहम करने वाली अदविया और सादा सामान की बहुत ज़्यादा किल्लत पैदा हो गई है। शाम की जनरल इनकलाब कौंसिल ने गोलाबारी के दोबारा आगाज़ के बाद हमस के अल खालिदिया और अल बयाजा कॉलोनियों में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला दी है। नीज़ बाबा अमरू के इलाके में हेलीकॉप्टर नीची परवाजें कर रहे हैं, जबकि इलाके में तमाम मवासलाती और बरक़ी रो की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा कि अरब लीग शाम में अपने मिशन की बहाली पर गौर कर रहा है और इस सिलसिले में उसने अक़वाम मुत्तहिदा से मदद भी तलब की है। उन्होंने कहा कि शाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद पर इत्तेफ़ाक़ राय में नाकामी ने शाम को अपने ही लोगों के खिलाफ जंग का महाज खोलने की हौसला अफजाई की है। बहरान का हल तलाश करने की कोशिश कर रही थी, तहम रूस और चीन ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया था। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में हिज़्ब इख्तिलाफ के ठिकानों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। Bill El Arabi about how to end the killings and begin political negotiations. He informed me that he intends to send the Arab League observer mission back to Syria and asked for UN help. He further suggested that we consider a joint observer mission in Syria. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से तौहीन अदालत के मामले में फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के फैसले के खिलाफ मुकदमे की समाअत करते हुए कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म स्विस हुक्काम को ख़त लिख दे तो मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मुल्क का पैसा उसी सूरत में वापस आएगा जब यह ख़त लिखा जाएगा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की क़यादत में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म के वकील एतजाज़ अहसन ने जब दलाइल देने शुरू किए तो जजेस ने अपील में शामिल उन नुकात पर तनकीदी रिमार्क्स किए जिसमें मौजूदा जजेस के बारे में रिमार्क्स किए गए थे। चीफ जस्टिस ने एतजाज़ अहसन से कहा कि आईनी ओहदेदार और चीफ एग्जीक्यूटिव ने अदालत को पशेमा किया है और वज़ीर-ए-आज़म की बुलंद अखलाकी ग्राउंड होती हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अपील के बाज़ नुकात से अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश उन्हें नाअहल करार दिए जाने का मौजिब भी बन सकती है। मालदीव की क्रिमिनल कोर्ट ने साबिक सदर मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। साबिक सदर को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। मंगल को मोहम्मद नशीद की जानिब से इस्तीफा दिए जाने के बाद नशीद के हामियों ने उन्हें बहाल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया था। खुद साबिक सदर मोहम्मद नशीद भी एहतजाज में शामिल हो गए थे। एहतजाज के दौरान मोहम्मद नशीद पर हमले की कोशिश की गई। इस दौरान खबर मिली है कि साबिक सदर मोहम्मद नशीद के अफराद ख़ानदान श्रीलंका चले गए हैं। मालदीव में नए सदर मोहम्मद वहीद हसन की जानिब से ओहदा संभाले जाने के बाद भी गैर यकीनी पाई जाती है और साबिक सदर के हामियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर को पुलिस की जानिब से एहतजाज के दौरान ज़ुदकोब किया गया। नए सदर वहीद हसन ने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की है। इस दौरान पता चला है कि साबिक सदर मोहम्मद नशीद को घर पर नज़रबंद किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। साल 2012-13 के लिए 3,600 करोड़ रुपए का जेएचएमसी बजट जनरल बॉडी इजलास में मंजूर। शहर की तरक्की को तरजीह देने मेयर माजिद हुसैन का अज़्म। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से अरकान पार्लियामेंट की नुमाइंदगी। ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स पर किया तबादला ख्याल। जात पात और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज बरतना नामुनासिब। रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी की चीफ मिनिस्टर पर बिलराज तनकीद।
बदनुमान वज़रा की ओहदों पर बरकरारी बात से शर्म, चंद्रबाबू नायडू का बयान। इंसाफ के हुसूल तक जिदोजहद जारी रखने एहसान जाफरी मरहूम की बेवा ज़किया जाफरी का अज़्म। गुजरात हमेशा मरकजी हुकूमत की साजिश का निशाना, बीजेपी का रद्दअमल, कांग्रेस ने किया मोहतात रद्दअमल का इजहार। मालदीव के साबिक सदर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी, मुल्क में हालात कशीदा। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी, दर्जनों अफराद हलाक। अरब लीग मुबस्सिर मिशन की बहाली पर कर रहा है गौर। और स्विस हुक्काम को खत लिख दें तो मुकदमा खत्म हो जाएगा, वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का मशवरा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।